हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम कौन सी आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं और कौन सी आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नेशनल इनकम के बारे में बताना चाहूँगी। देखो, यहाँ पर आपकी बुक में दिया है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली, कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही इंक्लूड होती हैं। और दूसरे पॉइंट में बताया है नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि जो हमारे इंडिया में रहने वाले लोग हैं सिर्फ उनकी ही इनकम को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पहला ये कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही इंक्लूड करनी है, और दूसरा ये कि सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री उनकी ही इनकम को हमें इंक्लूड करना है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र इनकम्स क्या होती हैं और फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। ट्रांसफ़र इनकम्स वो वाली इनकम्स होती हैं जो हमें चैरिटी के थ्रू रिसीव होती हैं, या फिर किसी ने किसी को डोनेशन दिया हो, जो हमारी अपनी कमाई नहीं होती, और इसको हम अर्नड इनकम भी बोलते हैं। और फैक्टर इनकम्स को हम अर्नड इनकम बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर्स इनकम हमारी अपनी कमाई होती है। जब हम जॉब करते हैं तो जॉब के बदले हमें सैलरी मिलती है, तो वो हमारी अपनी कमाई है जो हमने खुद कमाकर हासिल करी है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स इनकम्स, जिसको हम अर्नड इनकम बोलते हैं। और सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। और अगर डोनेशन और चैरिटी से इनकम रिसीव हुई है तो उसको हम ट्रांसफ़र इनकम्स बोलते हैं, जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, जो नेशनल इनकम में आइटम्स इंक्लूड नहीं की जाती। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एनी 2 आइटम्स बताओ जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, या फिर एनी 3 बताओ कि जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। और साथ में वो आपसे उसका रीज़न भी पूछेंगे, तो रीज़न ज़रूर लिख कर आना अपने एग्ज़ाम में। सबसे पहला है गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? दीज आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो देखो, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। एंड नॉट अर्नड थ्रू प्रोडक्शन और सर्विसेज एक्टिविटीज़। अगर आपको यूएसए में रहने वाले रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। इसमें कोई गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होता, इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। दे डू नॉट रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट कंट्रीब्यूट्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये इंक्लूड क्यों नहीं होता? इसका रीज़न है दिस इज़ अ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट। ये गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट है टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट जो पैसा अनएम्प्लॉयड लोगों को देती है वो एक सपोर्टिव पेमेंट होती है। ये किसी प्रोडक्टिव काम से नहीं आती, इसीलिए नेशनल इनकम में नहीं काउंट होती। इट इज़ नॉट अर्नड इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है फाइनेंशियल हेल्प टू फ्लड विक्टिम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पैसे हमें डोनेशन से मिलते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। डोनेशंस आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, नॉट इनकम अर्नड फ्रॉम प्रोडक्शन और सर्विसेज। ये इनकम हमें प्रोडक्शन और सर्विसेज से तो नहीं ना अर्न करी, तो इसीलिए ये नहीं इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट फोर्थ है वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट फाइनल गुड्स सोल्ड टू कंज्यूमर। जब रेस्टोरेंट सब्जियां खरीदता है ताकि वो मील बना सके, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखना। तो मैं इसमें भी बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कच्चा सामान होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि सब्जियाँ कच्ची होती हैं ना, वो अभी बन के तैयार तो नहीं हुई सब्जी, तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो कच्ची हैं अभी। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, इसीलिए नेशनल इनकम में सेपरेटली काउंट नहीं होते। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। रीज़न, दिस इज एन इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम।
फैक्ट्री में गुड्स बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में बेचा जाता है, इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट है ग्रोइंग वेजिटेबल्स एट होम। अगर आप अपने गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसमें कोई मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसीलिए ये एक्टिविटी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। These activities do not involve the market transaction and are not included in GDP because they do not contribute to the formal economy. Next है services by housewife. Reason: these services are not paid and thus not recorded in the national income accounts even though they have value. एक हाउसवाइफ जो घर का काम करती है जैसे कुकिंग और क्लीनिंग, वो पेड वर्क नहीं करती, इसके बदले उसको सैलरी तो नहीं ना मिलती, इसका कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। मनी फ्रॉम अ सन वर्किंग अब्रॉड। अब्रॉड में काम करने वाले बेटे के थ्रू इंडिया में भेजा गया पैसा, दिस इज कंसीडर्ड अ ट्रांसफ़र पेमेंट। इसको ट्रांसफ़र पेमेंट माना जाएगा। नॉट अर्नड इनकम थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिया में भेजा गया एक पैसा ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन या सर्विसेज से जनरेट नहीं होता, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ये हमारे इंडिया में तो नहीं ना किया गया, ये पेमेंट अब्रॉड से आई है, तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स गिवन टू फ्रेंड। अगर आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो ये पर्सनल फाइनेंशियल इनकम होती है, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होती, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। दिस इनकम इज़ नॉट जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बट फ्रॉम पर्सनल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। 10th है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कंपनीज जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉफिट्स नहीं हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज से आए हैं। दिस इज़ अ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, नॉट पार्ट ऑफ द इनकम अर्नड फ्रॉम प्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो आइटम्स इंक्लूड होती हैं वो हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पार्ट 2 को ज़रूर वॉच कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।